नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले सरकारी स्कूल परीक्षाएं शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से प्राप्त निर्देशक के आलोक में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। इसके तहत सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी विद्यालय खोल दिए गए हैं। छुट्टियों के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक देखने को मिली। गर्मी के बावजूद स्कूलों के विभिन्न कक्षाओं में छात्र छात्राओं की अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज की गई। इसी बीच स्कूल में कक्षा 1 से 7वीं तक के छात्रों की परीक्षाएं भी शुरू हुई। इस कारण भी छात्रों की बेहतर उपस्थिति दर्ज की गई। गौरतलब है कि कोरोना के कारण स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने के कारण इस साल गर्मियों की छुट्टियों में कटौती की गई है। वहीं बच्चों के पाठ्यक्रम को ससमय पूरा कराने को लेकर परीक्षाएं भी ली जा रही हैं। इसे लेकर पूर्व में ही सभी सरकारी विद्यालयों को विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया था। इधर शहर के तमाम निजी स्कूलों में एक सप्ताह बाद यानी कि 14 जून से गर्मी की छुट्टी समाप्त हो जाएगी। झारखंड बिहार के बीच चलेगी 5000 बसें, 200 रूटों की हुई पहचान। झारखंड और बिहार के बीच जल्द 5000 बसें चलेंगी। इनका परिचालन दोनों राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच होगा। बिहार में ऐसे 200 रूटों की पहचान की गई है जहां से बसें चलने की संभावना है। इन संभावनाओं को देखते हुए बिहार के परिवहन विभाग ने बस मालिकों से आवेदन मांगा है। बस मालिकों को 13 जून तक आवेदन देने के लिए कहा गया है। विभाग की यह कोशिश सफल रही तो आने वाले दिनों में झारखंड बिहार के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में लगी आग, कार्यवाही के दौरान हुई घटना। हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में आग लग गई है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से कोर्ट में आग लगी है। बता दें कि आग लगने की घटना के दौरान कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी। हालांकि मौके पर अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर तकनीशियन मरम्मत में जुटे, कोई हताहत नहीं हुई है। बालू की किल्लत से झारखंड में 5000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर लगा ब्रेक। झारखंड में बालू की जबरदस्त किल्लत ने तकरीबन 5000 करोड़ की सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन योजनाओं पर ब्रेक लगा दी है। आलम यह है कि रांची में स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर के साथ साथ राज्य भर में गली नाली तक के निर्माण का कार्य रुक गया है। मानसून समाप्त होने के पहले इस समस्या के दूर हो पाने के आसार नहीं है। ऐसे में आगामी 4 महीनों तक राज्य में कंस्ट्रक्शन के काम पूरी तरह ठप पड़ने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड को लूट रहे अफसर और दलाल, अब स्पेशल ऑडिट की तैयारी। महालेखाकार का बड़ा फैसला। झारखंड में खनिज के कुप्रबंधन के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं दलाल और अधिकारी मिलकर बड़े पैमाने पर घोटाले में लगे हैं। देश के महालेखाकार इस मामले में राज्य की खनिज संपदा और खनन के प्रबंधन पर स्पेशल ऑडिट करने जा रही है। शीघ्र ही झारखंड में खान एवं खनिजों से संबंधित परिवहन और उनके प्रबंधन विभाग की पूरी प्रक्रिया का स्पेशल ऑडिट शुरू होने होगी। रांची स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने स्पेशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ऑडिट देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिल्ली के निर्देश पर मैनेजमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स का होगा। अब ग्रामीण इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग करने की तैयारी। 7 सालों से शहरी क्षेत्रों का काम अधूरा। राज्य में अंडरग्राउंड केबलिंग अब पूरी तरह नहीं हुई है, जबकि झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से ग्रामीण इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग करने की योजना बनाई जा रही है। निगम योजना की डीपीआर पर काम कर रही है। पिछले साल से निगम की ओर से इस पर काम किया जा रहा है। पिछले साल ही निगम ने योजना के लिए कंसल्टेंट एजेंसी नियुक्त कर ली थी। निगम से जानकारी मिली है कि शहरी क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबलिंग पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं इन योजनाओं के साथ ही ग्रामीण इलाकों के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। योजना केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरी की जाएगी, जिसके लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कैसे सुधरेगी बिजली व्यवस्था? 8109 करोड़ का ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट नहीं हो सका शुरू। झारखंड में लचर बिजली आपूर्ति के पीछे का एक बड़ा कारण अपना कमजोर ट्रांसमिशन नेटवर्किंग सिस्टम भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बार बार निर्देश मिल रहा है कि बिजली आपूर्ति को लेकर अपना नेटवर्किंग सिस्टम खड़ा किया जाए ताकि
जल्द से जल्द डीवीसी या अन्य सेंट्रल पावर एक्सचेंज से बिजली के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। इसके बावजूद ट्रांसमिशन नेटवर्किंग सिस्टम दुरुस्त करने का काम झारखंड में बहुत धीमा है। जानकारी के अनुसार विश्व बैंक संपोषित करीब 8,109 करोड़ का प्रोजेक्ट अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। विश्व बैंक से करीब 2,311 करोड़ का कर्ज लेकर 61 ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड सबस्टेशन बनाने की योजना बनाई गई। इतना ही नहीं, पीपीपी मोड से 59 ग्रिड सबस्टेशन और लाइन बनाने की योजना प्रस्तावित है। झारखंड में आज से 11 जून तक बारिश के आसार। झारखंड में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश के आने का इंतजार कर रहे हैं। इधर रांची मौसम विभाग केंद्र ने जानकारी दी है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कुछ भागों में कुछ ही देर में भारी गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि राज्य के गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा में वज्रपात के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही कहा है कि राज्य भर में 11 जून तक बारिश हो सकती है। कोरोना काल में रेमडेसिविर दवाइयों का राजधानी में हुआ खेल। झारखंड की राजधानी में कोरोना काल में रेमडेसिविर दवाइयों को जीवन रक्षक माना जा रहा था। रांची के शायद ही कोई अस्पताल हैं जिन्हें सरकार की तरफ से रेमडेसिविर की वायल उपलब्ध नहीं कराई गई हो। झारखंड के औषधि नियंत्रक कार्यालय से राजधानी रांची के 51 अस्पतालों को 27,363 रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए। इन अस्पतालों में से 90% अस्पतालों को रेमडेसिविर के सही तरीके से उपयोग नहीं करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवम अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। जसलोक अस्पताल और आलम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर को शोकआउट किया गया। 18 से अधिक अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करने की अनुशंसा दी है। झारखंड की बेटी ने रचा इतिहास, गोल्ड जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। गुजरात के नाडियाड में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा, किरण बारला और सुप्रीति कश्यप ने पदक जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। 2 से 4 जून तक चली 20वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला के रहने वाले आशा, किरण बारला ने गोल्ड जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।